ऑफिशियल अनाउंस हो गया है कि नथिंग फोन 3 1 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होगा। और शायद आपको इसके बारे में पता ना हो, पर इस फोन की हाइप पिछले 1 साल से काफी ज्यादा चल रही है, जहाँ फैंस भी नथिंग फोन 3 के बारे में पूछ के परेशान हो गए थे। पर इस फोन में काफी ऐसे कंट्रोवर्शियल चेंजेस भी आने वाले हैं, जिससे शायद नथिंग फैंस उतने खुश ना भी हो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या स्पेक्स रहेंगे नथिंग फोन 3 के, किस प्राइस पे ये फोन लॉन्च होने वाला है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस फोन को स्पेशल बनाती है, और क्या ये फोन इसके फ्लैगशिप कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पाएगा या नहीं। नथिंग के फोन जब भी लॉन्च होते हैं तो लोगों के बीच में काफी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि इनके फोन्स में हर बार एक ऐसा डिजाइन मिलता है जो कॉम्पिटिटर से कंपेयर करो तो बिल्कुल अलग लगता है, जहां हमें ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन की जगह नथिंग के आइकॉनिक ग्लिफ लाइट्स भी मिलती हैं। पर फोन 3 में नथिंग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चेंज करने वाला है, जहां इस फोन में हमें कोई भी ग्लिफ लाइट्स नहीं मिलेगी, जो दिखने में काफी कूल भी लगती थी। पर इस फोन की कूलनेस कम ना हो, इसलिए इस फोन में नथिंग अब एक डॉट मैट्रिक डिजाइन लेके आने वाला है, जो इससे पहले हमें ROG के फोन में देखने को मिलता था। पर नथिंग इस डॉट मैट्रिक डिजाइन के साथ एक अलग अप्रोच के साथ आने वाला है, जहाँ फोन के बैक में हमें 1/1 इंच की ऑलमोस्ट एक सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये डॉट मैट्रिक डिजाइन मिलेगा। और रिलीज की माने तो इसमें हमें मैसेजेस और नोटिफिकेशंस का सपोर्ट तो मिलेगा ही, पर साथ में काफी कूल रेट्रो गेम्स मिल सकती है, जो आप इस डॉट मैट्रिक्स पैटर्न से खेल पाओगे। फोन की बिल्ड में बात करूँ तो यहाँ नथिंग मेटल और ग्लास का यूज करेगा, जहाँ इसका ट्रांसपेरेंट डिजाइन अभी भी इस फोन का मेन सेलिंग पॉइंट रहने वाला है। अगर आप ध्यान से देखो तो यह फोन के बीच में हमें ये मेटल रिंग्स भी देखने को मिलेगी, जिसका मतलब है कि ये फोन वायरलेस चार्जिंग के साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देगा। ड्यूरेबिलिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए इस फोन में हमें IP68 या IP69 का सपोर्ट मिलेगा, विच आई फील 2025 के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। फोन के डिजाइन से हटके अब डिस्प्ले की बात करूँ तो इस फोन में हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले मिलेगी, जिसके अंदर रिपोर्ट्स के हिसाब से बेजल्स भी काफी कम रहने वाली है। फोन में NFC और eSIM का भी सपोर्ट मिलेगा, तो क्लियरली दिखता है कि नथिंग इस फोन को एक फ्लैशी फोन की तरह ही दिखाना चाहता है। पर एक जगह जहाँ इस फोन को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, वो है इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि रिसेंटली ये वील हुआ है कि इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट नहीं बल्कि स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 मिलेगा, जो अगर आपको ना पता हो तो 30 से 40 हजार के फोन में आने वाला प्रोसेसर है। और ये बात सुनते ही लोग इस फोन के ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट करने लगे कि ये क्या बात हुई, इतना बेकार प्रोसेसर आखिर क्यों डाला नथिंग ने। देखो, पहली बात तो स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 एक अच्छा प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इतनी कैपेबल है कि आप ऑलमोस्ट सारी गेम्स को मैक्स सेटिंग पे खेल पाओगे, और एक्चुअली में नथिंग को इस प्रोसेसर को इंटेंशनली यूज करना पड़ा, जिसके ये 2 बड़े रीजन थे। पहला रीजन है बैटरी। इस फोन में हमें 5150 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। अब वैसे देखो तो 5000 mAh की बैटरी काफी अच्छी होती है, पर इस साल जो स्मार्टफोन में ट्रेंड चल रहा है वो 6000 और 7000 mAh की बैटरी का है, जैसा हमें इसके कॉम्पिटिटर OnePlus 13s में भी देखने को मिलता है। अब अगर नथिंग एक ज्यादा फिजिकल बैटरी नहीं डालेगा तो उसे कंपनसेट करने के लिए उसे एक ऐसा प्रोसेसर यूज करना पड़ेगा जो ज्यादा पावर एफिशिएंट हो, जो स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 है भी, जिसकी वजह से यहाँ स्नैपड्रैगन 8 एलीट का यूज नहीं किया है। और दूसरा और सबसे बड़ा रीजन इस प्रोसेसर को यूज करने का था नथिंग का सॉफ्टवेयर। नथिंग फोन 3 नथिंग का पहला फोन होने वाला है जो प्रॉपर AI प्लेटफॉर्म पे बनेगा, जिसका मतलब है कि इस फोन में हमें काफी यूजफुल AI फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो नथिंग ने ChatGPT के साथ पार्टनरशिप करके डेवलप करे हैं। पर आखिर सॉफ्टवेयर का प्रोसेसर से क्या लेना देना है? वेल, लेना देना है। देखो, एक अच्छे सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात होती है उसकी स्टेबिलिटी और उसके एनिमेशंस, जिसके लिए सॉफ्टवेयर स्किन का उसके प्रोसेसर के साथ ऑप्टिमाइज होना काफी जरूरी है। और क्योंकि नथिंग का पहला फ्लैगशिप फोन है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा प्रोसेसर पिक करना जो उनके सॉफ्टवेयर के साथ ढंग से ऑप्टिमाइज हो पाए, जिसके लिए नथिंग ने स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 पिक किया। बाकी नथिंग इस फोन में 5 साल की मेजर अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस का प्रॉमिस करने वाला है, जो काफी अच्छी चीज है। पर्सनली आई फील कि नथिंग के फोन का सॉफ्टवेयर भी इसका काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, और अगर कुछ यूनिक AI फीचर्स इस फोन में नथिंग ने डाल दिए तो डेफिनेटली ये फोन का यूनिक सेलिंग पॉइंट बन भी सकता है। अभी तक डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो फोन काफी सॉलिड लग रहा है। पर अब बात करते हैं उस एरिया के जो डिसाइड करेगा कि ये फोन हिट होगा या नहीं, जो है इसके कैमरास। इस फोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिलेगा, जो 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करेगा। सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का रहने वाला है, जो 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग में हेल्प करेगा। देखो, अभी तक नथिंग ने जितने भी फोन लॉन्च करे हैं, कैमरा उनका सबसे एवरेज पॉइंट रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूजर्स के हिसाब से इसके फोन कभी कभार स्किन टोन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और कभी कभार कलर कंसिस्टेंसी में भी दिक्कत आती है। अगर नथिंग अपनी
कैमरा प्रोसेसिंग को बेटर करते हैं। तो जो हार्डवेयर इस फोन में हमें मिलने वाला है वो इतना ज्यादा कैपेबल है कि बड़ी से बड़ी कंपनी के फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर दे सकता है। अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, जो रूमर्स के हिसाब से इंडिया में 55,000 से लेकर 65,000 के बीच में रहने वाला है। और इस प्राइस रेंज में इसे OnePlus 13s, Samsung S24 Plus और Vivo के आने वाले X200 FE से कम्पीट करना होगा, जो ऑनेस्टली नथिंग के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। पर अगर इस फोन के कैमरास अच्छे हुए और नथिंग इसके सॉफ्टवेयर में कुछ कमाल दिखा दे, तब शायद ये फोन इंडिया में कुछ तरीके से कम्पीट कर पाए। एंड अगर मैं यहाँ अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से नथिंग ने इस फोन को यूके और यूएसए जैसी कंपनीज के लिए बनाया है, क्योंकि वहाँ लोग इंडिया की तरह चाइनीज ब्रांड्स को यूज करना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पे लोगों के ऑप्शंस एप्पल, सैमसंग और OnePlus पे आके खत्म हो जाते हैं और ऐसी मार्केट में इस फोन के चलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में ग्रो करने के लिए वो अपने फोन 3a और CMA फोन 2 Pro जैसे फोन ज्यादा लॉन्च करता है। तो ये बात थी नथिंग फोन 3 की, पर इसके एक हफ्ते बाद ही OnePlus Nord 5 भी लॉन्च होने वाला है, जिसके बारे में जानने के लिए आपको लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना है और वीडियो अच्छी लगी तो सर्कल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है।